ये कहानी शुरू होती है 1719 में, जहाँ एक नारू नाम की लड़की नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन में रहती थी और नारू कोमांचे ट्राइब से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे ही एक बार नारू अपने डॉग सारी के साथ शिकार करने जाती है। जहाँ नारू आसपास जानवरों के पैरों के निशान ढूंढ रही थी कि तभी कुछ ही दूरी पर नारू को एक हिरन दिखाई देता है, जिसके बाद नारू अपने डॉग के साथ उसका पीछा करती है, लेकिन वो हिरन उससे बचकर भाग जाता है। लेकिन हिरन का पीछा करते करते उसका डॉग एक जाल में फंस जाता है, जिसके बाद नारू उसे बाहर निकालती है और उसकी चोट पर कुछ जड़ी बूटी लगाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो चोटिल लोगों को भी ठीक करना जानती है। और तभी नारू को आसमान से एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और जैसे ही नारू पहाड़ी पर आकर देखती है तो उसे वहाँ एक एलियन का स्पेसशिप दिखाई देता है, जिसे देखकर नारू को लगता है कि शायद ये एक थंडरबर्ड है। इसके बाद वहाँ नारू का भाई ताबे आ जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा हंटर है। नारू उसे बताती है कि वो हंटर बनने के लिए तैयार है और नारू वहीं आसमान में उड़ते हुए उस थंडरबर्ड का शिकार कर सकती है। नारू अपने भाई को ये भी बताती है कि वो अपने उधामिया के लिए रेडी है। उधामिया उनके ट्राइब का एक रिवाज था, जिसमें अपने आप को एक अच्छा शिकारी प्रूव करने के लिए आपको किसी खूंखार जानवर का शिकार करना होता है। ताबे से बात करने के बाद नारू घर को वापस चली जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे ऑरेंज तोतासिया लाने को कहती है, जो कि एक तरह की जड़ी बूटी थी जो लोगों को ठीक करने के काम आती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्पेसशिप से एक एलियन उतरता है और ये वही स्पेसशिप है जिसे नारू ने देखा था। और स्पेसशिप से उतरता ये एलियन एक बहुत ही शक्तिशाली शिकारी था। उधर नारू जड़ी बूटी लाते हुए देखती है कि उसके ट्राइब के सभी लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि एक पहाड़ी शेर उनके एक लड़के को उठाकर ले गया था। इसके बाद वो लोग ताबे के साथ उसे ढूंढने जा रहे थे और उनके पीछे पीछे नारू भी उनके साथ चली जाती है। हालांकि ट्राइब के लोग नारू को साथ ले जाने से मना कर रहे थे, लेकिन ताबे उसे साथ ले जाने को मान जाता है, क्योंकि नारू लोगों को ठीक करना भी जानती थी। आखिर में कुछ देर जंगल में छानबीन करने के बाद वो सभी लोग उस लड़के को ढूंढ लेते हैं, जिसको शेर ने बस घायल करके छोड़ दिया था, जान से नहीं मारा था, जो कि उनके लिए बड़ी ही अजीब बात थी, क्योंकि शेर अक्सर अपने शिकार को मार दिया करते हैं। इसके बाद नारू उसका इलाज करती है और कुछ ट्राइब वाले उसे वापस घर ले जाने लगते हैं, लेकिन ताबे और उसके कुछ साथी उस शेर के पीछे जाने का फैसला करते हैं और घने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तभी नारू को रास्ते में दिखता है कि किसी चीज़ ने सांप को बीच से चीरकर अलग कर दिया है। साथ ही में नारू को उसके पास में ही कुछ बहुत बड़े पैरों के निशान मिलते हैं, जो कि किसी जानवर के नहीं थे। इसके बाद नारू ट्राइब के लोगों को बताती है कि उसे अपने भाई को बताना होगा कि कुछ बहुत ही खतरनाक उस जंगल में घूम रहा है। इसके बाद नारू अपने भाई को आगाह करने के लिए उसकी तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर जंगल में चलने के बाद नारू ताबे से मिलती है, जो कि अब शेर के इलाके में है, जहां वो उसे बताती है कि जंगल में कुछ और भी खतरनाक घूम रहा है। लेकिन ताबे उसे उस वक्त अपना सारा ध्यान शेर पर रखने को कहता है। इसके बाद वो तीनों शेर को मारने का प्लान बनाते हैं और ताबे नारू से कहता है कि यही उसका उधामिया है। इसके बाद नारू अपने एक साथी के साथ पेड़ पर चढ़ जाती है और तभी उन दोनों की आपस में बहस होने लगती है और थोड़ा सा ध्यान भटकते ही वो शेर नारू के साथी को खींच ले जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो शेर नारू की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी नारू अचानक पेड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद नारू की आंख खुलती है, जहां वो देखती है कि वो अपने घर पर पहुंच चुकी थी। साथ ही उसकी माँ भी उसके पास ही बैठी थी, जहां उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे उसे यहाँ छोड़कर उस शेर के पीछे गया है। जहां उसकी माँ उसे ये भी बताती है कि उधामिया का मतलब सिर्फ शिकार में अच्छा होना नहीं, बल्कि उसका असली मतलब हमेशा सरवाइव करना है। तभी वहाँ पर ताबे पहुँचता है और सभी देखते हैं कि उसने अकेले ही शेर को मार दिया था, जिसके बाद उसे उस ट्राइब का चीफ बना दिया जाता है और वहाँ सभी जोश में आकर चिल्लाने लगते हैं और ताबे को बधाई देते हैं और नारू वहाँ से उदास होकर चली जाती है। जिसके बाद ताबे उससे मिलने आता है और नारू उसे बताती है कि कोई चीज़ अभी भी जंगल में है और वो किसी शेर से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ताबे उसे बताता है कि वो जो कुछ भी हो, लेकिन वो उसे मार देगा और नारू ऐसा नहीं कर पाएगी। इस बात के बाद नारू और ताबे के बीच में कुछ दरारें पैदा हो जाती हैं। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और नारू अपने डॉग के साथ अकेले ही उस एलियन को ढूंढने निकल जाती है।
जहां वो उसके पैरों के निशान की तलाश कर रही थी, उधर वो एलियन बड़ी ही आसानी से जंगल के खूंखार जानवरों का शिकार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नारू भी अपनी हंटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके बाद नारू कुछ खरगोश का शिकार करती है और उस रात जंगल में ही सो जाती है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और नारू अपनी खोज पर निकल जाती है, जहां उसे एक बड़ी सी फील्ड में कुछ भैंसों की लाशें मिलती है जिनकी खाल उतार दी गई है। ये देखकर नारू को बहुत ही दुख होता है, जिसके बाद वो उनके लिए प्रार्थना करती है। वहीं नारू को पास में ही एक सिगरेट जैसी कोई चीज़ मिलती है और वो समझ जाती है कि ये काम बाहर से आए हुए शिकारियों का है। इसके बाद नारू आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक दलदल में फंस जाती है, जहां वो दलदल उसे धीरे धीरे करके अंदर खींचता जा रहा था। जिसके बाद किसी तरह बड़ी जद्दोजहद करने के बाद वो उस दलदल से बाहर निकल पाती है। तभी उसे एक भालू की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो पास जाकर देखती है तो वहाँ एक भालू अपना शिकार खा रहा था। तभी उस भालू की नज़र नारू पर पड़ती है, जिसके बाद वो भालू नारू के पीछे पड़ जाता है, जहाँ नारू का डॉग नारू की जान बचाने के लिए भालू का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जिसके बाद वो भालू उसके पीछे भागने लगता है। इसके बाद नारू उस भालू का पीछा करने जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि वो भालू दोबारा से उसकी तरफ आ रहा है। जिसके बाद नारू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेज़ी से भागती है कि तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है। जिसके बाद उस एलियन और भालू में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो एलियन इतना शक्तिशाली था कि वो उस भालू को भी मार देता है। और क्योंकि उस एलियन ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से खुद को इनविजिबल कर रखा था, लेकिन जैसे ही उस भालू का खून उस एलियन पर पड़ता है तो वो एलियन भी नारू को दिखने लगता है, जिसे देखकर नारू काफ़ी डर जाती है और उस एलियन से दूर भागने लगती है। तभी नारू को जंगल में उसके ट्राइब के लोग मिलते हैं जो उसे ढूंढने आए हुए थे। साथ ही ताबे भी उसे ढूंढने आया हुआ था, लेकिन उस समय वो जंगल की दूसरी तरफ था। तभी नारू उन्हें उस एलियन के बारे में बताती है और साथ ही उन्हें समझाती है कि उन्हें ताबे की मदद के लिए तुरंत जाना होगा। लेकिन इसी कहासुनी में नारू की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और वो उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है। और ये सब होता हुआ वो एलियन एक पेड़ के ऊपर बैठा सब देख रहा था कि कैसे वो सभी लड़के नारू को मारकर ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहे थे। और तभी वो एलियन उनके सामने आ जाता है और सबसे पहले उस ग्रुप के लीडर पर अपनी लेज़र से निशाना साध कर उसे अपनी तीर से मार देता है और एक एक करके वहाँ खड़े सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद नारू घबराकर वहाँ से तेज़ी से भाग जाती है और वो एलियन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी नारू भागते भागते खुले मैदान में पहुँच जाती हैं, जहाँ उसे अपने ट्राइब का एक लड़का मिलता है जो कि उस एलियन से छिपा हुआ था। लेकिन वो एलियन उन दोनों को अपने थर्मल कैमरे से देख लेता है और वो वहीं उस लड़के को मार देता है। पर नारू इस बार भी किसी तरह वहां से भाग जाती है, पर वो एलियन अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब नारू भागते भागते फिर से जंगल में पहुंचती है, जहां गलती से उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। जिसके बाद वो एलियन उसके पास आ जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। तभी दूसरी तरफ से वहां बाहर से आए हुए फ्रेंच शिकारी आ जाते हैं, जो कि नारू को पकड़कर अपने साथ अपने बेस पर ले जाते हैं। जहां नारू देखती है कि वो लोग भी उसी तरह की सिगरेट पी रहे थे जैसी उसे उन भैंसों के पास मिली थी, और नारू समझ जाती है कि इन्होंने ही उन भैंसों को उसकी खाल के लिए मारा था। तभी वहां उन शिकारियों का लीडर आ जाता है और नारू से पूछता है कि वो उस एलियन के बारे में क्या जानती है। तभी नारू देखती है कि उन लोगों ने उसके भाई ताबे को भी पकड़ लिया है। इसके बाद शिकारी का लीडर उन दोनों को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने को कहता है, ताकि जब वो एलियन उन्हें मारने आए तो वो सभी मिलकर उसे ही मार दें। इसके बाद वो सभी उन दोनों को एक बड़े से खुले मैदान में एक पेड़ से बांध देते हैं और वो वहीं पास में छुपकर उस एलियन का इंतज़ार करने लगते हैं। पर वो एलियन उनकी चाल समझ जाता है और सबसे पहले वो उन छुपे हुए सभी लोगों को एक एक करके मार देता है और फिर उस मैदान में पहुंच जाता है, जहां ताबे सोचता है कि वो एलियन उन्हें मार देगा। पर नारू उसे बताती है कि वो एलियन इस तरह से शिकार नहीं करता है, वो उसी को मारता है जिसे वो एक खतरे की तरह दिखाई पड़ता है। जिसके बाद वो एलियन वहाँ मैदान में खड़े सभी शिकारियों को एक एक करके मारने लगता है, लेकिन वो ताबे और नारू को छूता तक नहीं है। जिसके बाद नारू बहुत ही चालाकी से खुद को और ताबे को आज़ाद कर लेती है। जिसके बाद ताबे एक घोड़े की तलाश में वहाँ से चला जाता है और नारू भी अपने डॉग को बचाने जाती है, जो कि उन शिकारियों के कैंप में ही कैद था।
कैंप में पहुंचते ही वहां के सभी शिकारी नारू पर हमला कर देते हैं, लेकिन नारू उन सभी शिकारियों को एक एक करके मार देती है। इसके बाद नारू को वहां एक ऐसा शिकारी मिलता है जिसका पैर कट चुका था और वो नारू से मदद की गुहार लगाता है, जिसके बदले में वो नारू को गन का इस्तेमाल करना सिखाएगा। नारू उसे ऑरेंज तोतासिया देती है, जिससे उसके शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है और खून बहना भी बंद हो जाता है। तभी अचानक से वहां वो एलियन आ जाता है और नारू पास में ही छुप जाती है और वो शिकारी मरे होने का नाटक करता है। जिसके बाद वो एलियन उस शिकारी के पास आता है, पर उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसे अपने थर्मल कैमरे की मदद से कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उस शिकारी का शरीर तो तोतासिया खाने की वजह से ठंडा हो गया था, जिससे उस एलियन को लगता है कि वो मर चुका है। पर तभी उस एलियन का पैर उस शिकारी पर पड़ जाता है, जिसके बाद वो जोर से चीखता है और उसी समय वो एलियन उसे मार देता है। तभी वहां ताबे एक घोड़े पर सवार होकर उस एलियन पर वार करता है, जिस वजह से उस एलियन का हेलमेट नीचे गिर जाता है। नारू, जो कि एक पेड़ के पीछे छिपी थी, वो देखती है कि हेलमेट से निकल रही लेजर एक पेड़ की तरफ जा रही है और एलियन ताबे पर जितने भी एरो से वार कर रहा था वो सारे तीर उसी पेड़ पर जाकर लगते हैं जहां लेजर लाइट पॉइंट कर रही होती है। नारू ये देखकर समझ जाती है कि एरो वहीं जाते हैं जहां लेजर्स का निशाना होता है। वहीं ताबे एलियन पर कई वार करता है, जिससे एलियन बहुत घायल हो जाता है, लेकिन तभी वो एलियन फिर से इनविजिबल हो जाता है और तब ताबे नारू को वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन तभी पीछे से वो एलियन आता है और ताबे को मार देता है। इसके बाद मजबूरन नारू को वहां से भागना पड़ता है। कुछ ही समय बाद ताबे की मौत की खबर उसकी मां तक पहुंचती है, जिसे सुनकर वो बहुत टूट जाती है। उधर जंगल में नारू एक नदी के किनारे बैठकर अपने भाई की मौत का शोक मना रही थी कि तभी वहीं कुछ दूरी पर उसे उन शिकारियों का लीडर मिलता है, जो कि बहुत घायल हो चुका था। इसके बाद नारू एक प्लान बनाती है, जिसके बाद नारू उस लीडर को पकड़कर उसे एक पेड़ से बांध देती है, ताकि जब एलियन उसे मारने आए तब वो उसे मार दे। एलियन वहां पहुंचकर उस शिकारी को मार देता है कि तभी नारू उस पर गन से वार करती है, जिससे उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और नारू उस हेलमेट को लेकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद नारू उस हेलमेट को एक जगह पर प्लेस कर देती है और नारू वहां काफ़ी सारे जाल लगा देती है और वो एलियन जैसे ही वहां पर पहुंचता है कि तभी नारू उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंचती है। जिसके बाद नारू उस एलियन का एक हाथ भी काट देती है और उसे एक दलदल में गिरा देती है, लेकिन वो एलियन उस दलदल से काफ़ी आसानी से बाहर निकल आता है और नारू पर तीर चलाने के लिए तैयार होता है। पर नारू ने बड़ी चालाकी से उस दलदल के साइड में एलियन का हेलमेट प्लेस कर रखा था, जिससे कि उस हेलमेट से निकलती लेज़र एलियन के सर पर एम होती है और जैसे ही एलियन तीर चलाता है वैसे ही वो तीर जाके एलियन के सर में घुस जाता है, जिससे उस एलियन की वहीं मौत हो जाती है। आखिर में नारू अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी वीरता को देखकर उसे उस ट्राइब का चीफ बना दिया जाता है। तो ये थी प्रे फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।